नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। दिल्ली में पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। परिवार वालों से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अस्पताल के अंदर जाने से रोक दिया गया, जिस पर राहुल गांधी ने यह तंज कसा कि यह नया हिंदुस्तान बन रहा है। जब राहुल गांधी अंदर नहीं जा सके तो अस्पताल के बाहर ही खड़े हो गए और कहा कि पीड़ित परिवार उनसे मिलने बाहर आ रहा है। हालांकि कुछ देर बाद इंतजार के बाद वो वापस लौट गए। भैया, हिंदुस्तान में पहली बार हमें अपने सेना के परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर, आपको लगता है पहली बार इतिहास में, इस देश के इतिहास में हमें अपने सेना के परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है यहाँ? पूर्व जवान की खुदकुशी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अस्पताल में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ओआरओपी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। केजरीवाल ने लिखा कि पीएम झूठ बोल रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा जवानों को दिया जा चुका है। अगर ऐसा हो गया होता तो कोई जवान खुदकुशी नहीं करता। आम आदमी पार्टी विधायक कमांडो सुरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व जवानों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उन्हें खुदकुशी करनी पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पूर्व जवान की खुदकुशी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिल्ली में सेना के पूर्व जवान रामकृष्ण ग्रेवाल ने खुदकुशी कर ली। रामकृष्ण ग्रेवाल ओआरओपी को लेकर जंतर मंतर पर किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल थे। परिवार वालों का दावा है कि मांग के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला लागू नहीं होने से निराश होकर उन्होंने जान दी है। मंगलवार दोपहर रामकृष्ण अपने साथियों के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने जहर खा लिया। ग्रेवाल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रामकृष्ण ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो देश, मातृभूमि और जवानों की खातिर जान दे रहे हैं। सुसाइड नोट में ओआरओपी में रह गई कमियों का भी जिक्र किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान के 14 पोस्ट उड़ाने का वीडियो जारी किया है। बीएसएफ ने अपने बयान में कहा है कि भारत सिर्फ पोस्ट उड़ाता है, नागरिकों के घर नहीं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक के बाद एक कैसे पाकिस्तान के पोस्ट उड़ाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की गोलीबारी में कई भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है और सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। बीएसएफ के इस वीडियो को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर तलाक देकर 11 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म कर दिया। इरफान और फरहा की शादी 11 साल पहले हुई थी। इरफान को बेटे की चाहत थी, लेकिन बेटी का जन्म होने से इरफान आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। इरफान की मां ने भी बेटे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, वो पत्नी को तलाक दे दे। कल पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इरफान ने बीच सड़क पर फरहा को 3 बार तलाक कहकर खुद से अलग कर लिया। फरहा का कहना है कि वो इस तलाक को नहीं मानती। इरफान का कहना है कि वो तलाक दे चुका है। अपने बचाव में इरफान ने पत्नी पर मारपीट करने और घर वालों को परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि पत्नी फरहा इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। 3 बार तलाक बोला और बोला कि बस मैं इसको तलाक देता हूँ, लेकिन ऐसे तलाक नहीं होती है। क्या आपने उसने जो तलाक दी उसको आप मानती हैं कि नहीं मानती। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर तोड़ने को लेकर पीएम मोदी ने आज एक हाई लेवल बैठक की। मीटिंग में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद थे। खबरों के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों और फायरिंग का बेहतर तरीके से जवाब देने पर रणनीतिक चर्चा हुई। इस दौरान कश्मीर घाटी में स्कूलों पर हो रहे हमलों पर भी बातचीत हुई।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी और बमबारी की वजह से 200 से ज्यादा स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। आज शोपियां में एक स्कूल के प्रिंसिपल के घर को जला दिया गया। जम्मू में करीब 174 स्कूल और सांबा में 45 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यह आदेश प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है। यहां बीते कुछ महीनों में 27 स्कूलों में आग लगा दी गई है। हालत यह है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को सरकार को स्कूलों की सुरक्षा के आदेश देने पड़े। पाकिस्तानी उच्चायोग के निष्कासित कर्मचारी महमूद अख्तर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारत में जासूसी करते हुए पकड़े गए अख्तर ने पाक उच्चायोग में 16 जासूसों के नाम बताए। ये लोग कथित तौर पर भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी में शामिल हैं। ये लोग सेना और बीएसएफ की तैनाती के बारे में गुप्त सूचना एकत्रित करने वाले जासूसों के संपर्क में थे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए अख्तर को देश से निष्कासित कर दिया है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक मकान में आज सुबह भीषण आग लग गई। 4 मंजिला इमारत में लगी आग में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। शुरुआती जांच में पता लगा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। राजस्थान में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। डीआरआई की टीम ने उदयपुर में 3000 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स जब्त की है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीआरआई की टीम ने खुलासा किया है कि जो ड्रग्स बरामद हुई हैं वो 23.5 मीट्रिक टन है। बरामद ड्रग को दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक में भेजा जाना था। इस मामले में मुख्य आरोपी सुभाष दुधानी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। अहम बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में लोकल पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। डीआरआई टीम और बीएसएफ ने मिलकर इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। आज भी धुएं की वजह से दिल्ली में जबरदस्त कोहरा दिखा। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कोई कमी नहीं आई है। इसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईटी कानपुर की एक रिपोर्ट बताती है कि सर्दियों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं गर्मी के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। गुजरात के जामनगर से मर्डर का एक वीडियो सामने आया है। गोकुल नगर इलाके में मंगलवार शाम एक युवक की चाकू और पत्थरों से मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि वेजानंद गजिया, अजय गजिया नाम के लोगों ने यह हत्या की है। सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि 2 लोग मिलकर एक युवक को पत्थरों से कुचल रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। इसके बाद हमले में घायल व्यक्ति मौके पर दम तोड़ देता है। इन भयानक तस्वीरों का दूसरा हिस्सा भी है जिसमें बाप बेटे मिलकर युवक को मार रहे थे और लोग तमाशा देख रहे थे। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान ने अपना प्रस्तावित सरकार विरोधी प्रदर्शन वापस ले लिया है। पनामा पेपर्स घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ जांच का आदेश दिया। इसके बाद ही इमरान ने यह फैसला लिया। शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राजधानी में बंद नाकेबंदी करने की धमकी दी थी। चीन ने फाइटर प्लेन J-20 का हवाई प्रदर्शन किया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन ने हवाई प्रदर्शन के नाम पर अमेरिका को संदेश दिया है। दरअसल चीन का नया विमान अमेरिका के F-22 और F-35 का जवाब माना जा रहा है। अमेरिका के विमान जल्द ही प्रशांत महासागर और जापान में तैनात होने वाले हैं। चीन ने इन विमानों की ज्यादा तकनीकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो सूचनाएं नेट पर हैं उनमें बताया गया है कि उसके ये विमान लंबी यात्रा के अनुकूल और राडार से बच निकलने में सक्षम है। पेरू के अमेज़न क्षेत्र में हजारों कछुओं को एक साथ छोड़ा गया है।
मकसद यह है कि विलुप्त हो रही इस प्रजाति को बचाया जा सके। आपके टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो है उनमें 17,000 कछुए हैं। और बदरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।